फरमाया मेरे आका ने कलमा पढ़ ले, तो उसने अपने बाप को देखा, बाप ने कहा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए। यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आ गया। पढ़ ले मेरे बेटे पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। जैसे उसने कलमा पढ़ा हुजूर उसके घर से बाहर निकले, जैसे मेरे आका उसके घर से बाहर निकले उसकी रूह उसके बदन से निकली, इंतकाल कर गया। बाप दौड़ा हुआ है, मुसलमानों के नबी कहां? मेरे आका फरमाते मैं घर वापस जा रहा हूं। उसने कहा मेरा बेटा मर गया, मेरे किस काम का? उसे ले जाए अपने धर्म के मुताबिक उसकी तदफीन अमल में लाए, मेरे किसी काम का नहीं। हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे साहबा चलो आशिक की लाश को उठा लो, मेरे हुजरे के पास ले चलो। अगर बोलना चाहो तो बोलो, गोया हुजूर ये कहना चाहते थे आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। अल्लाह अल्लाह, पता चले दुनिया को हुजूर से मोहब्बत करने वाले दूल्हा के तरीके से दुनिया से जाते हैं। मेरे आका फरमाते मेरे साहबा इसे उठा लो, इसे अपने हाथों से मैं गुस्ल दूंगा, बाजार मदीना से इसके लिए कफन लाऊंगा। सहाबा ने हुजूर के उस आशिक की लाश को उठाया, हुजूर के हुजरे खास के पास ले चले, हुजूर के सहाबा जमा हो गए और फिर कफन की इंतजाम की सूरत पैदा हुई। अगर खुश होने का वादा करे हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर के रोज़े मुबारक से करीब में एक मुबारक कब्रिस्तान है, यूं तो दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है जिसे बाबू सलाम कहते हैं, जो नजफ अशरफ में है। नजफ अशरफ में मैं अभी इसी महीने गया था बगदाद शरीफ से नशे की बारगाह में। आपको पता नहीं जो जूतियां रखी नीचे ना, इन जूतियों को अपने सर पे सजाने का फैज दुनिया में मिलता है। इन जूतियों की बरकतें अभी आया सरकार मौलाए कायनात की पैदाइश मुबारका के मौके पर सैयदना शेख में गया था, तो दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान में गया। मैं बहुत गया, हालांकि अल्लाह का शुक्र है मुझे याद नहीं मैं कितनी मरतबे बगदाद गया हूं, वल्लाह मैं भूल गया कितनी मरतबे गया मैं बगदाद शरीफ। तो दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है बाबू सलाम कब्रिस्तान है, लेकिन दुनिया की सबसे अजीम कब्रिस्तान बकी शरीफ, बकी शरीफ जो मदीने शरीफ है। इसी कब्रिस्तान में, हालांकि इस कब्रिस्तान में एक जात है मेरी नजर में जिसे मखदूम कायनात कहते हैं, अगर उसके अलावा कोई और जात इस कब्रिस्तान में न होती तब भी बकी शरीफ कहलाता, अकेले काफी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लाडली बेटी जिसे मखदूमा तय्यबा ताहिरा अफीफा जाहिदा मखदूमा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से जानते हैं, इसी कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा करें बता दूं, इसी कब्रिस्तान में उनके घर की पहली बहार उनके सगे बड़े बेटे इमाम हसन भी लेटे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जोर से बोलने की बात आई तो बोलो, इसी कब्रिस्तान में उनके बगल में उनके सगे छोटे भाई इमाम हुसैन के सगे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी लेटे हुए हैं, उनके बगल में इमाम बाकिर भी लेटे हुए हैं। आप यहाँ कूंडे की नियाज अभी हुई है, जिनके नाम से हुई वो इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक उन्हीं के बगल में लेटे हुए हैं। हुजूर के चचा अम्मे मुहतरम रसूल आजम जनाब अब्बास रज़ियल्लाहु सरकारे मुजाहिद मिल्लत के दादा ये भी वहीं पर लेटे हुए हैं। हुजूर की तीन बेटियां ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम इसी मुबारक कब्रिस्तान में हैं। हुजूर की दो फूफू मखदूमा आतिका सुफैया इसी कब्रिस्तान में हैं। साकिन आशिक शहर मुस्तफा इमाम मालिक इसी कब्रिस्तान में। अगर बोलना चाहो तो बोलो, जनाब उस्मान गनी इसी कब्रिस्तान में है। कोई खामोश न रहे, अम्मी हलीमा इसी कब्रिस्तान में है, अम्मी हलीमा इसी कब्रिस्तान में है। यही नहीं, हुजूर की चची, हुजूर की समधिन मखदूमा फातिमा की सास, इमाम हसन हुसैन ज़ैनब मोहसिन की दादी, मौला अली की माँ फातिमा बिनते असद इसी कब्रिस्तान में लेटी हुई। 10,000 नूरानी चेहरों वालों वो लोग जिन लोगों ने ईमान की हालत में हुजूर को देखा या सोबत पाई और उसी ईमान पर वो दुनिया से गए, वो मुबारक मालिकान इसी कब्रिस्तान में लेटे हुए। दुआ करें अल्लाह ताला फलस्तीन के शहीदों की रूह को इस कब्रिस्तान की तुराबे नूर के सदके में ठंडक अता फरमाए। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। फलस्तीन तो फलस्तीन है माशाअल्लाह। पूछा गया फलस्तीन के 10 साल के बच्चे से बड़े होके क्या बोलोगे? बोले चुप। तो मुझसे पूछते हो कि बड़े होके क्या करोगे? हम वो खुशनसीब हैं ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जहां बड़े होने के लिए नहीं पैदा होते, हम तो बचपन में ही शहीद कर दिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। एक साहब ने कहा कि तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। सुन, अगर मदद की बात होती तो मैं किसी और मुल्क में पैदा हुआ होता। फलस्तीन का बच्चा बोलता, अगर मदद की बात होती मैं किसी और मुल्क में पैदा हुआ होता। मैं ऐसे मुल्क में हूं जहां अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए जहां किसी की मदद नहीं, मेरे लिए खुदा की मदद काफी है।
खुदा की मदद काफी है, ऐलान करते रहे। वही अल्लामा काफी ने जो कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का जंग हुई थी जिसे जंगे खैबर कहते हैं, जंगे खैबर कहते हैं, जिसमें सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने मरहब जैसे पहलवान को मारा था, 2 टुकड़े किए थे। मशहूर बात है, मालूम है मुझे उधर जाना नहीं है। जब ये किला फतेह हो गया ना, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी, सोने चांदी की अशरफियां थी, सिक्के थे, दिरहमो दीनार थे, जो जेवरात थे, नेजे कमान तीर और ये भाले थे, और ये घोड़े गधे खच्चर ऊंट, ये सब तकसीम हुए। जब सब तकसीम होने लगे ना, तो हुजूर के हिस्से में भी माले गनीमत का कुछ हिस्सा आया। सुनिएगा, जोर से बोलिएगा भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हिस्से में माले गनीमत, फौजियों को हिस्से बटे, कुछ पैसे, कुछ तीर तलवार और ये लिबास और कपड़े और ऊंट खच्चर घोड़े गधे मुबारक सवारियां सबके हिस्से में आई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी एक मुबारक गधा आया था। मुबारक कहने से दिक्कत तो नहीं है, निस्बत की वजह से मैंने कहा। मालूम है, एक मुबारक गधा आया। साहबा का आका, ये पैसे, ये अशरफियां, ये दिरहमो दीनार सब आपके नाम, ये तीर, ये तलवार, ये ज़रा वगैरह आपके हिस्से में, और ये सवारी भी आपके हिस्से में आई। हुजूर ने जैसे उस सवारी की तरफ देखा, वो गधा, मुबारक गधा हुजूर की तरफ देखा। जैसे उसने हुजूर को देखा, खुदा की कसम उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक जानवर की बात करता हूं अशरफुल मखलूकात के सामने, मुझे साबित करके बताना आप अशरफुल मखलूकात। हुजूर ने उस गधे की तरफ देखा ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने इशारा करके फरमाया, इधर। जैसे वो मुबारक गधा करीब आया, आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, जानवर भी करें उनकी ताजीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आज अपने जिस्म से हम अपने बच्चों को पालते हैं, ऐशो इशरत में डूब करके। मेरी बहन, मेरे भाई, सुन, उस गधे की मोहब्बत देख। हुजूर फरमाते, वो करीब आया। मेरे आका फरमाते हैं, तेरा नाम क्या है? गधे, मेरे आका फरमाते हैं, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, हुजूर मेरा नाम याफूर है। ये आइन फे वाव रे, याफूर। मेरे आका फरमाते हैं, अच्छा अपना बायोडाटा बता। कोई खामोश ना रहेगा। मेरे आका फरमाते, तू कौन है, बता अपने बारे में। तो मुबारक गधा कहता है, आका मैं मेरे बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के, मेरी 60 जो पुरखों की नस्लें गुजरी हैं ऊपर की अजदादो अमजाद की, 60 जो मेरे बाप दादा की नस्लों में मुबारक गधे गुजरे हैं ना, उनमें से कोई ऐसा गधा नहीं गुजरा जिसकी पीठ पर किसी नबी और रसूल ने सवारी न की हो। आय हाय सवारी न की। अल्लाह हुजूर, मैं इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ। हुजूर, मैं इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ। नारा भाई कबील भाई, आप बड़े बड़े में बैठे हुए हैं। कभी कभार अगर दिल कहे तो ना आप लगाया करें, ठीक है, ज्यादा नहीं, बात समझ के लगाया करें, सुन के लगाया करें, याद करने की कोशिश करें। आप फरमाते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर फरमाते हैं, अच्छा, वो कहता 60 मेरे बाप दादा ये पुरखे अजदाद अमजाद गुजरे हैं। ये 60 वो मुबारक गधे हैं जिनकी पीठ पर या तो किसी नबी ने सवारी की या किसी रसूल। हुजूर फरमाते हैं, और तू देखना, आप जितने लोग बैठे हैं उनकी आवाज सुभान अल्लाह की आती कि नहीं आती। वो कहता है, हुजूर आप अगर रसूलों में आखिरी हैं तो मैं भी उस नस्ल का आखिरी हूं, मैं भी आखिरी हूं। अल्लाह अल्लाह। दिल गए तो हाथों को उठा के बोले, ताजदारे खत्मे नबूवत, अकीदे को जाहिर करे, ताजदारे खत्मे नबूवत। हुजूर अगर आप रसूलों में आखिरी हैं तो फिर मैं आपके गुलामों में आखिरी हूं। तो हुजूर ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा था, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े? उसने कहा, नहीं हुजूर नहीं, मैं इस नस्ल का आखिरी गुलाम बनना चाहता हूं। मेरे आका फरमाता, अच्छा तू है कौन? वो कहता है, हुजूर मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं बचपन में था तो एक यहूदी ने मुझे अपने अंडर में ले लिया, उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब मैं बड़ा हो गया, ताकत कुव्वत का मालिक हो गया ना, तो उसने एक दिन मेरी पीठ पर सवारी की। ऐ मेरी बहन, मेरे कहने का मतलब यह था, संभाल अपने जिस्म को। ऐ मेरे दोस्त, संभाल तू अपने वजूद को, इसे नापाक ना होने दे।
एक जानवर से सबक सीख, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर वो रसूल है, हर वक्त अल्लाह के रसूल हैं, तो हर जगह वो रसूल। समझ रहा है मेरी बात? मेरे दोस्त, दोनों बातों को आप सामने रखें। ज़ूम आने लफ्ज़ है, वो हर वक्त रसूल हैं, हर जगह रसूल हैं। समझ रहे हैं? मेरे आका फरमाते फिर तो कहता है कि मुझे एक यहूदी ने अपने अंडर में ले लिया। बोले फिर मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और फिर वो जब मैं ताकत कुव्वत का मालिक हो गया, मैं जवानी के दिन पे आ गया ना, उसने एक दिन मेरी पीठ पर बैठने का इरादा जाहिर किया। मेरी पीठ पर उसने बैठने का इरादा जाहिर किया। फरमाते हैं फिर तो वो कहता है, मुबारक गदा कहता है, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पीठ पर उसने एक चादर रखी, यहूदी मालिक। जैसे वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता था, आप मुस्कुरा सकते हैं, मैंने अपनी पीठ को घुमा लिया, वो जमीन पर गिर गया। अपने मकसद में कामयाब ना हुआ। फिर खड़ा हुआ, उसने फिर अपने आप को संभाला, फिर मेरी पीठ पर हाथ रखा, जैसे बैठना चाहता था, फिर मैंने अपने आप को हटा लिया, फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। इस तरीके से उसने 3 मरतबे कोशिश की, और मैंने तीनों मरतबे कामयाब कोशिश की उसे गिरा दिया। वो जमीन पर गिरा, समझ गया कि ये घोड़ा जिद पे अड़ा हुआ, ये मुझे नहीं बिठाएगा। उसने मुझे खूंटे में बांध दिया। फिर वो गधा कहता, ऐ मदीने के आका, मुझे उसने बहुत मारा, पूरे पूरे हफ्ते मुझे खाना नहीं देता था, इतना मारता था मुझको, इतना मारता था, लेकिन मैं खुश होता था। और कहता था, ऐ मेरे मौला, मेरे जिस्म की सारी हड्डियां अलग क्यों ना हो जाएं, लेकिन मैं अपनी पीठ इसके हवाले नहीं करूंगा। इस पीठ पर अगर कोई बैठेगा तो रसूलों का सरदार बैठेगा। मैंने तेरी बारगाह में दुआ की है, अल्लाह अकबर। ऐ मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी पीठ को आलूदा नहीं होने दिया। वो ऊब गया, थक गया, उसने मुझे बेच दिया। मैं खैबर के किले के फौजियों के अंडर में आ गया। उन लोगों ने मेरी पीठ पर सवारी तो नहीं की, सामान वहां रख के ट्रांसफर करते थे। फिर वो कहता कि हुजूर, आपके गुलामों ने इस पर अटैक किया, जंगे खैबर जीतने में कामयाब हुए, खैबर के किले पर इस्लामी झंडा लहराया, और मैं माले गनीमत में आया, बटा तो हुजूर आपके हिस्से में आ गया। मेरे आका ने मालूम क्या किया, उसकी पुश्त पर हुजूर ने चादर बिछाई। सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर उसकी पुश्त पर बैठे, वो गधा मचलने लगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। खुश होकर के चलता था। दूसरी सवारियों को वो देख देख करके फख्र से कहता, देख मेरी पुश्त पे रसूलों का सरदार बैठा है, देख मेरी पुश्त पे नबियों का सरदार बैठा हुआ है, आखिरी नबी मेरी पुश्त पे सवार है। हुजूर उस मुबारक गधे के साथ मदीने शरीफ आ गए। जब मदीने शरीफ आए ना, तो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते थे, और वो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता था। एक बात उस मुबारक गधे की सुन लें, जब मदीने शरीफ में हुजूर को कभी कोई काम पड़ता, उस मुबारक गधे को बुलाते, इधर आ, वो हुजूर की बारगाह में जाता। हुजूर एक जुमला फरमाते थे उस गधे से, सुन, इस मदीने शरीफ में मेरा एक गुलाम है, उसका नाम है अबू तलहा, मिसाल के तौर पर, जाके उसे बुला के ला। किससे कहते थे? गधे से। उस मुबारक जा उस अबू तलहा को बुला के ला, कहना तुझे हुजूर याद कर रहे हैं। समझ रहे हैं सवाल? हुजूर उस मुबारक गधे से कहते, जा अबू तलहा से कह तुझे हुजूर बुला रहे हैं। अगर आप बोलना चाहें तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। मालूम है क्यों? एक मिनट, हुजूर सिर्फ इतना कहते थे, जा अबू तलहा से कहना तुझे हुजूर बुला रहे हैं। लेकिन अबू तलहा नाम के कई सहाबी मदीने में होते, लेकिन हुजूर के ये मुबारक गधा उसी घर में जाता जिस घर के अबू तलहा को हुजूर बुलाना चाहते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, या अली या अली या शेख, सुभान अल्लाह। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्हें दो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्हें दो। वो मुबारक गधा हुजूर का में कासिद पयाम्बर डाकिया बन के जाता, और अपने सर से उस सहाबी के दरवाजे पर धक्के मारता। वो निकलते, क्या बात है, अपने सर के इशारे से कहते, तुझे हुजूर बुला रहे हैं, तुझे रसूलों के सरदार बुला रहे हैं। वो बड़ी तेजी से भागते हुए हुजूर की बारगाह में आते। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। वो गधा, मुबारक गधा मदीने शरीफ में था। सहाबा कहते हैं हम हुजूर की बारगाह में होते, या कभी सकीफा बनु साइदा में चौपाल थी मदीने शरीफ की, वहां जाते, भाग भाग के कभी यहाँ कभी वहां। मदीने की हालात अजीबो गरीब थी, हुजूर तशरीफ ले गए दुनिया से। एक सहाबी कहते, मैंने उस मुबारक गधे को देखा, वो मदीने की एक गली में खड़ा हुआ रो रहा था, आंख से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसकी तरफ कौन देखता? सबको तो हुजूर की तरफ ख्याल,
सब तो हुजूर से जो हिजर के सौदे थे वो तय कर पा रहे थे। मालूम है वो मुबारक गधा आहिस्ता आहिस्ता मदीने की गलियों से निकला और आगे बढ़ा। मैंने मदीने शरीफ में उस कुएं को देखा है जिस कुएं के फसील के करीब वो गधा चला गया और जाके रोया। उसने कहा, ऐ मेरे मौला, मैंने तुझसे कहा था मेरी पीठ पर कोई सवार ना हो, रसूलों के सरदार के अलावा। तूने मेरी ये ख्वाहिश कबूल कर ली। मेरी पुश्त पर सवारी की है आमीना के लाल ने, वजह तख्लीक कायनात ने, मकसूद कायनात ने, रसूलों के ताजदार ने। ऐ मेरे मौला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, अब हुजूर दुनिया में न रहे, मैं क्या करूंगा दुनिया में रहे। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरी पीठ पर सहाबा के बच्चे उठ खेलेंगे, मैं लिहाज में उनसे कुछ न कह पाऊंगा। ऐ मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, ऐ मेरे मौला, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जान इसी कुएं में गिर करके तेरे हवाले करूं। उसी मुबारक कुएं में वो मुबारक गधा नीचे कूदा और फिर वो उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। जरा सोचो कि एक जानवर जो हुजूर से मोहब्बत करने पर आ जाए तो हमारे लिए आइडियल बन जाता है। अगर वो हुजूर से कि रब से कोई चीज का मुआयदा कर ले तो उस पर कायम रहता है। मैंने अपनी पीठ को आलूदा होने न दिया, मैंने अपनी पीठ को किसी गलत शख्स के इस्तेमाल के लिए कभी यस नहीं दिया, मैंने कभी अपने जिस्म को दूसरों के हवाले नहीं किया। ऐ मुसलमान, तेरा दिल हुजूर की मोहब्बत का आशिना होना चाहिए, तेरी आंखें मुसलमान होनी चाहिए, तेरी समातें मुसलमान होनी चाहिए, तेरा लहजा मुसलमान होना चाहिए, तेरी तन्हाई मुसलमान होनी चाहिए, ताकि लोग कहें वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वो तेरे भी दिल में। 9-9 साल के लड़के, मालूम है मुसलमानों के 9-9 10-10 साल के लड़के आज तवायफ खाने की तरफ टहलते हैं। बताओ इन बुरे रास्तों का पता किसने बताया? अगर इस मौजू पर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और आपसे नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? मुझे बताओ। दुनिया हमें खत्म करना चाहती है, दुनिया को इस्लाम बड़ा खटकता है, तुम्हें दीन मिला है, इसे संभालो। 9-9 10-10 साल के बच्चे तवायफ खाने के करीब घूमते हैं, चकला खाने के करीब, वहां न जाने पाए तो रात रात भर अपने मोबाइल के जरिए से अपनी अय्याशी का सामान ढूंढते हैं, पबजी गेम अपने दरवाजे पर खेलते हैं रात रात भर। बाप उनसे पूछता भी नहीं कि बेटे तुमने इशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। इस कदर आवारगी हमारे मुआशरे का हिस्सा बन जाएगी। पहले के दौर में लोग अपनी जवान बेटी को मुसलमानों के घरों में छोड़ करके एक एक साल के लिए चले जाते थे। आज मुसलमान का बच्चा अगर किसी गैर मुस्लिम दरवाजे पर गुजरता है तो उसकी मां कहती बेटी अंदर चली जा, जिस्म के लुटेरे इधर टहल रहे हैं। बताएं हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचती कि नहीं पहुंचती? सूफी साहब फरमाते हैं ताइफ के लोगों ने हुजूर को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, यजीदियों ने इमाम अली मकाम को बड़ी बेदर्दी से शहीद करके हुजूर की रूह को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। तुम तो हुजूर की रूह को तकलीफ न पहुंचाओ। मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल है हर जगह। 9-10 साल का बच्चा वो हुजूर की मोहब्बत से आशना ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि इश्क रसूल किसे कहते हैं। उसको उसकी मां ने नहीं बताया, उसके बाप ने नहीं बताया। 90,000 का मोबाइल दे दिया, लेकिन बताया नहीं कि गुम्बद खदरा को देख के पूछता है कि अब्बू इसके अंदर किसकी मजार है। 10 साल का बच्चा पूछता है ये क्या है? बोले ये तो गुम्बद खदरा है। बोले इसको आप एहतराम के साथ लगाए हुए हैं, इसके अंदर किसकी मजार है? बताएं आप। ये सवाल करने की उम्र थी, ये तो दुरूद पढ़ने की उम्र थी, हुजूर के नाम पर महफिलें सजाने की उम्र थी। अगर इसी 9-10 साल के बच्चे ने कभी हुजूर से मोहब्बत की है, अगर कहो तो एक बात बता दूं, इजाजत दीजिएगा उसके बाद, ठीक है? जरा हाथों को उठा के फिर से बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ऊंची बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये ढर्रा बदला कैसे? बाद में आखिरी बात सुने आप। कोई दिक्कत नहीं हो रही? मुझे यकीन नहीं है मैं लखनऊ में हूँ कि कलकत्ते में। हकीकत में बहुत ज्यादा हंगामा होता है, मैं डर जाता हूँ। कोई कहता है तो अल्लाह का शुक्र है कि आपकी शाइस्ता समातें आने वाले दिनों में इंशाल्लाह असर पजीरी का दर्स देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? 9-10 साल के बच्चों को हुजूर से मोहब्बत अगर हो गई तो कैसे उसे जाहिर किया? मदीने शरीफ का मामला है। अल्लाह अकबर। वो भी किसका? एक यहूदी के बच्चे का। वो यहूदी कैसा? जो हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन, तासुब परस्त, हिंदी जबान में जनसंघी, अपने घर में बैठता तो हुजूर को गालियां देता, अपने बीवी बच्चों के सामने हुजूर की बुराई करता, मेजॉरिटी में हुजूर के खिलाफ बातें करता। हुजूर के खिलाफ दिन भर बोलना उसका शार, उसकी निशानी थी, उसकी पहचान थी। जिस गली से गुजरता हुजूर के खिलाफ नारे लगाता हुआ गुजरता। उसका एक बेटा कहता है मैं 9-10 साल का था, मैं सुनते सुनते पक गया, कौन है मोहम्मद, क्या बात है, उनके पीछे मेरा बाप पड़ा रहता है।
बेटा कहता है मुझे इल्म नहीं था मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में रहता था। एक दिन वो बच्चा कहता है, दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। बच्चा कहता है मैं मदीने की एक गली से गुजर रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वो गली कैसी होगी जिधर से हुजूर आ रहा है, वो शहर कैसा होगा जिस शहर में हुजूर का क़याम, वो दिल कैसा होगा जिस दिल में हुजूर का हुजरे खास था। अगर आपकी मोहब्बतें कबूल हो जाएं तो हम जो ये कह रहे हैं उधर से हुजूर आ रहे थे की जगह है भी हो सकता है। समझ रहे हैं क्या कहा? बच्चे ने कहा कि मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे हैं। मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं, मैं करीब गया, जब मैंने हुजूर को देखा तो मैं ठहर गया। मैंने कहा आप कौन हैं? आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं जिसका कोई नहीं मैं उसका। अल्लाह, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह। जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हेरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिस यतीम का कोई न हो मोहम्मद उसका है, बेवाओं के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरने वाला मैं, जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाने वाला मैं, कुरान मुझ पर नाजिल होता है, मैं कायनात की पैदाइश का सबब हूँ, अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। वो बच्चा कहता है मैंने आप जैसी मुबारक आंखें आज तक नहीं देखी, आप जैसे लबो रुखसार नहीं देखे, आवाज आई देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। बच्चा कहता है मैं डूबा हुजूर के हुस्न में, हुजूर के लबो रुखसार मेरे सामने थे, वो लब जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। अगर ये शेर उस वक्त कहा गया होता और उस बच्चे को ये शेर याद आ गया होता तो फिर वो ये ना कहता जो आला हजरत ने इस तरीके से कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, बल्कि वो ये कहता पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, इन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वो बच्चा कहता है हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए, हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। मैंने अपना काम किया, काम से फारिग हुआ, मैं सीधे अपने घर गया। मेरे बाप ने हुजूर के खिलाफ बातें छेड़ी, मैं अंदर से नाराज हो गया। अजीब इंसान है मेरा बाप, मैंने हुजूर को भी देखा है, जिसका चेहरा इतना अजीम हो वो झूठा नहीं हो सकता, जिसकी पेशानी इतनी चमकदार हो तो ये तो कहना ही चाहिए कि लफ्ज सदाकत उसकी जात से पैदा हुई, जिसके चेहरे की ताबानियां जाज़बियत मकनातीसियत इस कदर हो कि अंधे लोग भी उस तरफ खींचे के चले जाएं। मेरा बाप उसके खिलाफ बातें क्यों करता है? अल्लाह अकबर। बच्चा कहता है कि मैं परेशान हो जाता था घर आके, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में रचती गई, बसती गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खिताबत की दुनिया का एक शाहकार मेरे बड़े भाई मोहतरम कफील अंबर साहब किबला की निजामत में, शकील शादाब भाई की इदारत में और आप देखें तकाबुल अदियान के हवाले से एशिया में उर्दू जबान का सबसे बड़ा खतीब अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी और नातिया शेर अदब के हवाले से बहुत ही सोजे दुरों के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाला मोहतरम मोहम्मद अली फैजी बस्तवी जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब का है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हाथों को उठा के बने लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज नात सुनने में मजा आएगा इंशाल्लाह। भाई फैजी भाई तशरीफ लाए हैं, जीशान भाई तशरीफ लाए हैं, शादाब बकर साहिबान है, एशिया का नात के हवाले से बहुत बड़ा नाम मोहतरम हलीम हाजी कलकत्तवी साहब का है, उर्दू जबान का सबसे बड़ा नकीब कहिए मोहतरम कफील अंबर साहब तशरीफ फरमाए। जितनी मुबारक शख्सियतें होनी चाहिए उससे ज्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। फिर से अपने हाथों को उठा के बने लब्बैक या रसूल अल्लाह। बातें खत्म होनी चाहिए क्योंकि वक्त हो चुका है माशाअल्लाह। एक बात और सुने, टॉपिक क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हाथों को उठा के बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस अकीदे को फॉलो कीजिएगा इंशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बच्चे ने एक मर्तबे देखा तो वो कहता है मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में हुजूर आ गए। आवाज पहुंची? बोले आवाज पहुंची? वो बच्चा कहता है कि मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में हुजूर आ गए।
जब मैं बिस्तर पे आया तो मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर को याद किया, मेरी आंखों से आंसू निकले, मेरे तकिए पे चले गए। क्या मतलब, दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। मैं हुजूर की मोहब्बत में गलता था, डूबा हुआ था। मैं हुजूर के इश्क में डूब गया, इतना डूबा कि बीमार पड़ गया। तवज्जो दीजिएगा, आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, बस सुन करके इन बातों को याद करना है। आप सबका इस तरीके से हुस्न समात के साथ बैठना अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन कह दो। मैं चाहता हूं कि अपनी सारी ताकत को बचा के रखें, बाद में काम आएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तवज्जो दीजिएगा भाई, आप बैठे बैठे ज्यादा इधर से उधर से आवागमन न करें, उलझन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो बच्चा कहता है कि मैं हुजूर की मोहब्बत में बीमार पड़ गया। इसी बीमारी के बारे में गालिब ने कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, और डूब जाने की बात की होती तो सब डूब गए थे, उसने डूब के जाने की बात की, डूब के जाने की बात की। इसी को मेरे इमाम ने यूं निभाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ये इश्क रसूल की आग है, इसे तफरीह का सामान मत समझें। ये कपिल शर्मा के ड्रामे में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ये मजलिस रसूल का हिस्सा है, ये नाइबीन रसूल के हिस्से में आया। मैं कुत्तों से बदतर इंसान उनकी मौजूदगी में बातें करता हूं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, दिलों में हैं, वो दिल कैसे होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। सुने आप, वो बच्चा कहता है कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन हुजूर के इश्क में डूब गया। क्या मतलब, अगर कहो तो सकील बात कर दो। वो कहता है कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा, जाहिर नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में हुजूर हैं। क्या मतलब, इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन व तस्दीकुम बिल कल्ब की मंजिल से गुजर रहा है। वो बच्चा कहता है मैं हुजूर की मोहब्बत में डूबा और इतना बीमार हुआ कि मैं बिस्तर पे बिस्तर बन गया। बीमार तुम्हारा हूं, दवा मांग रहा हूं, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूं। वो बच्चा कहता है मैं तड़पा तो तड़पता रह गया। मेरे बाप ने बड़े बड़े मुस्तशफा हॉस्पिटल, बड़े बड़े अतीबा के पास, तबीब के पास, बड़े बड़े मतब खाने में मेरा बाप मुझे ले गया, लेकिन मरज बढ़ता गया जो जो दवा की। ये बात वो समझेगा जिसने हुजूर से मोहब्बत की हो, ये बात वो समझेगा जिसने मदीने की ज़ियारत की हो, या वो समझेगा जो मदीना जाना चाहता है, या वो समझेगा जिसने जाने वालों को देखा हो और उसकी रातें जाने वालों के साथ चस्पा हो गई। हर आदमी नहीं समझ सकता हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। खाल खिंचती है, कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं, समझिए आसान नहीं है आशिक बनना। वो कहता है, बच्चा कहता है मैं बीमार पड़ गया, मेरा बाप थक गया इलाज करवाते करवाते, मालूम है मैं और बीमार हो गया। एक दिन मेरा बाप मेरे पास आया, बोलना नहीं, मेरा बाप मेरे करीब आया और बैठ के बोला, मेरे बेटे तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा, मेरे कांधे पर तेरा लाशा उठेगा। कलीम दानिश कानपुरी ने क्या कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। अरे मेरे बेटे मैंने बड़ी कोशिश की तू बच जाए, लेकिन नहीं कामयाब हो सका। अरे मेरे बेटे तू बचेगा नहीं। बेटा रोता रहा तो बाप ने जुमला कहा, अरे मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है मुझे बता दे, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है मुझे बता दे, तेरी आखिरी ख्वाहिश। बच्चा रोने लगा, उसने कहा मेरे बाप मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। बाप ने कहा ना 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 ना, मुझे बता तो सही, अपनी औकात से बढ़कर के मैं तेरी ख्वाहिश को पूरी करूंगा। बाप कहता है बोल मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चे ने कहा आप मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। बाप ने कहा मैं पूरी करूंगा, बता तो सही। देखना है कौन ऐसा शख्स है जिसकी समात भी जिंदा है और वो खामोश है। यहां से वहां तक अगर ये बात आपके लिए हो तो आपकी आवाज यहां होनी चाहिए। मालूम है मुझे लगे थोड़ी सी ज्यादा हंगामा आ रही नहीं, समझे, सुभान अल्लाह भी बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बात दब जाए, आपकी आवाज थोड़ी सी बुलंद हो जाए। सुभान अल्लाह। बाप कहता है मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चा कहता है मैं बताऊंगा तो आपको तकलीफ होगी। बाप कहता है ना 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 मुझे तकलीफ नहीं होगी, तू बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चा रो के बोला अब्बू मरने से पहले एक मरतबे हुजूर को देखना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, मैं बस आमिना के लाल को देखना चाहता हूं। इतना कहा तो बाप नाराज हो गया। उसने कहा ओ इसका मतलब, बोले टाइम नहीं है, मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पर आया चाहता है। ऐ मेरे बाप बुला ले हुजूर को, अगर मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी आखिरी ख्वाहिश। बाप कहता बेटे और कोई होता तो मुश्किल था,
लेकिन तेरी ख्वाहिश है, तेरी रूह भटकेगी, मैं नहीं चाहता। ऐ मेरे बेटे, मैं अभी आया हुजूर को लेके। आज पहली मर्तबे उसका बाप हुजूर की दहलीज पर आया। उसने क्या कहा? उसने कहा, ऐ रसूलों के सरदार, ऐ मोहम्मद अरबी, मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे आपको याद कर रहा है। मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी चले वरना वो मिलेगा नहीं, वो बचेगा नहीं। हुजूर ने अपने आशिकों से फरमाया, ऐ मेरे आशिकों उठो, एक मेरा आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। बाप ने कहा जल्दी कीजिए, हुजूर उठे। अगर कहो तो 2 शेर गजल के पढ़ दो। बाप ने कहा वक्त बहुत कम है। हुजूर फरमाते चलो। शायर कहता है, बुझी हुई शम्म का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। लोग कहते हैं चौथा मिसरा संभालिएगा, मैं आपसे कहूंगा आप तीसरा मिसरा संभालिए। बुझी हुई शम्म का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। बुझी हुई शम्म का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। मेरे आका तशरीफ लाए। फरमाया कहां तेरा बेटा? उसने कहा अंदर वाले कमरे में। हुजूर उसके कमरे में, उसके हुजरे में तशरीफ ले गए। जब वो बिस्तर पे था, मौत के बिस्तर पे था, बच्चे ने हुजूर को देखा तो रोने लगा। क्यों? वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। अल्लाह, खुशी में उसकी आंख से आंसू निकले। हुजूर करीब गए, मेरे आका ने जुमले नूर इरशाद फरमाया, कलमा पढ़ ले। क्या फरमाया हुजूर ने? बारी बारी बोलो, बारी बारी। क्या फरमाया? हाथों को उठा के बोलो, क्या फरमाया? ये बात हुजूर ने, हुजूर की ज़बान मुबारका से जाहिर हुई है, बस जबान का फर्क है। ये बात हुजूर ने कही, हुजूर की ज़बान नूर से जाहिर हुई, बस जबान का फर्क है। कलमा पढ़ ले, जैसे फरमाया हुजूर ने कलमा पढ़ ले, वो डर गए। न यहूदी रहेंगे, बैतुल मुकद्दस सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। उनके लिए आप इज्तिमाई तौर पर दुरूद की महफिलें सजाया करो इंशाअल्लाह। वक्त खत्म है, इज्तिमाई तौर पर दुरूद की महफिलें सजाया करो। हुजूर ने उस बच्चे को उठाया और उसकी तदफीन अमल में आई। उस बच्चे को लेकर हुजूर बकी शरीफ के नूरानी प्लाट पे गए और उसके लिए कब्र खोदी गई। हुजूर ने उसकी तदफीन के मौके पर, मालूम है, बस जुमला खत्म है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, भीड़ बहुत नहीं थी और गर्मी बहुत ज्यादा नहीं थी। जब उस बच्चे को की लाश को बकी शरीफ में ले गए ना, गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बार बार अपनी पेशानी मुबारका से पसीने नूर पहुंच रहे थे और पंजों के बल हुजूर चल रहे थे उस बच्चे के जनाजे में। भीड़ ज्यादा नहीं थी और गर्मी भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये पसीने मुबारका का पहुंचना और पंजों के बल चलना चेमानेदार था। साहबा ने हुजूर से पूछा था, ऐ नबियों के सरदार, मैंने इस बच्चे के जनाजे में गर्मी भी ज्यादा नहीं थी और लोग भी नहीं थे ज्यादा, आप पंजों के बल चलते थे, पसीना मुबारक पूछते थे, कोई खामोश ना हो ताकि बोलने वालों में शामिल हो जाए। मेरे आका फरमाते, ये बच्चा मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था, इस कदर मोहब्बत करता था कि इसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे कि मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही थी। अल्लाह 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 अल्लाह। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकल। अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाथों को उठा के बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अकीदा रखें आप, वो रसूल भी हैं और हर जगह भी हैं। अभी इससे पहले इसके बाद बहुत सारी बातें शकील भाई ने बताया था मुझे कि इन मौजूदात पर बात करने के लिए मेरे दिल में थोड़ी सी बात आई कि अपने बच्चों के सामने, अपने बड़ों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने, अपने इन मोहसिनीन के सामने मैं इन बातों को रखूं, ताकि इस वक्त जरूरत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आम करने के लिए। दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब हुजूर की मोहब्बत दिल में कैसे होगी? 2 काम कभी बंद मत करना, सच बोलते रहना और हलाल खाते रहना। अगर सच बोलते रहे, हलाल खाते रहे, तो आपके बच्चे आवारा नहीं होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, इस टॉपिक पर किसी मौके पर फिर बहुत सारी बातें होंगी। मोहतरम मोहम्मद अली फैजी जैसे लोग हों, ज़ीशान साहब हों, शादाब अबूबकर साहिबान हों, अल्लामा रूहुल अमीन साहब हों, और हम सब के लिए एक सरमाए आखिरत है
मोहतरम हलीम हाजिर साहब हमारी बख्शिश का सबब है। उनकी नातों के मिसरों की उंगलियां पढ़ पढ़ करके हम बड़े होने की कोशिश करते रहे, हालांकि बड़े वही हैं, हम अभी भी उनके सामने छोटे हैं। अल्लाह इनको शिफा और सेहत दे और इस इदारे को नजर बद से बचाए। और बिलखुसूस मेरी दुआ है कि हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी शाह साहब अल्लाह ताला उनके गैब से तस्कीन कल्बी का सामान फराहम फरमाए, वो जिंदा से रहा पाए। हुजूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत मियां शाह साहब किबला भी थोड़ी सी परेशानी का शिकार हैं इस वक्त। इस अहद की एक गुफ्तगू को लेकर के दुआ करो, अल्लाह उनको भी तस्कीन रूही व कल्बी अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिएगा।